हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की तारीख में 29 जून मंडे को जो अभी टोटल 6 आईपीओज हैं, उनमें से 5 आईपीओज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि कल की तारीख में क्या है कि जो अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ और कॉर्डेलिया क्रूज आईपीओ, उनका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। टर्टलमेंट आईपीओ कल की तारीख में लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वगैरह। फिर सीएसएम आईपीओ कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट वगैरह। आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ कल की तारीख में पहला दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो फर्स्ट डे। और नैक पैकेजिंग आईपीओ, उसका भी अपडेट वगैरह लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले जो अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही, क्योंकि जीएमपी बहुत ज्यादा है, इस कारण चर्चाएं हैं। और उसको सब्सक्रिप्शन भी बहुत शानदार मिला था, 200 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन मिला है। तो कल की तारीख में 29 जून को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है बिग शेयर की वेबसाइट पर। ठीक है, आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मतलब इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस आपको पता ही है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड। जो लकी लोग हैं उनको अलॉटमेंट मिलेगा। देखते हैं किसका अच्छा लक काम करता है। तो लगभग 7 से 8 बजे शाम को अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा आपको। पहले अगर मान लो वेबसाइट पर नहीं आता तो पहले क्रेडिट डेबिट के मैसेज वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, बाकी इसकी जीएमपी लगभग अभी थोड़ी सी डाउन हुई है, 30 से 35% तक आ गई है। और जो पहले चल रही थी 40%, 50%, 60%, वो अभी कम है, अभी 30 से 35% के बीच में है। और मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि 20-25% ये कंपनी को देख के लग रहा है कि डिजर्व करती है। अब देखते हैं कितने भी इसकी लिस्टिंग होती है। तो लगभग 40-45 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, लगभग इतनी डिमांड है। फिर वाटरबीज और यानी कॉर्डेलिया आईपीओ, इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में आने वाला है। MUFG की वेबसाइट, मतलब लिंक्डइन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, तो उसकी वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो जीएमपी है वो नेगेटिव बता रही है, मतलब जो डिमांड है लोग क्या कहते हैं, जो प्रीमियम है वो तो देने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा लोग सेल कर रहे हैं। मतलब इस कारण जो जीएमपी है वो नेगेटिव हमें दिखा रही है। बाकी इस आईपीओ के अंदर लगभग सबको इसका अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, भले आप HNI कैटेगरी हो या रिटेल कैटेगरी, लगभग इसका अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। कुछ एक लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, बाकी लगभग मिल ही जाएगा। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस आईपीओ के अंदर सिर्फ एक ही अट्रैक्शन था, इसका जो सेक्टर वो यूनिक है और अपने सेक्टर के अंदर ये लीडिंग है। बाकी फंडामेंटली काफी कमजोर कंपनी है। फिर दोस्तों, कल की तारीख में आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ ओपन होने वाला है। और अभी जो इसकी जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम 3% के आसपास बता रहा है, लगभग 4 रुपए पर शेयर। बाकी जो इसकी एंकर लिस्ट है वो नहीं आई है। फिर 1 जुलाई को नैक पैकेजिंग आईपीओ ओपन होने वाला है। इसकी जीएमपी लगभग 8% के आसपास बता रही है, 13 रुपए पर शेयर। बट अब मान के चले कि 5 से 10% के बीच में इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। बाकी जीएमपी एक अंदाजा, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है। कोई भी जो जीएमपी वगैरह है ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो ये जो आईपीओज हैं उनके अपडेट्स हो गए। अब जानते हैं सीएसएम आईपीओ पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखिए, जो हम लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज है, जैस पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, और अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है वो देखते हैं। तो अभी जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है, वो 3% के आसपास चल रही है। लगभग यूं मान के चले 3 रुपए पर शेयर। तो मतलब डिमांड कम है। हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो 1 पॉइंट, 10% हो ज़्यादा, और उससे कम हो फिर 0 पॉइंट। तो अभी इसको 0 पॉइंट मिलता है। सब्सक्रिप्शन 0.66 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक ठीक सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा तो नहीं है। आधा पॉइंट सब्सक्रिप्शन के अंदर भी हम दे देते हैं। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट इतनी कोई खास नहीं है, 2 ही एंकर शामिल हुए हैं, तो एंकर लिस्ट में 0 पॉइंट, मतलब बिलो एवरेज है इसकी एंकर लिस्ट। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस ठीक ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, तो आधा पॉइंट वैल्यूएशंस के अंदर हम दे देते हैं। तो पॉइंट बनता है 1 4 में से। तो मतलब जो पैरामीटर्स है थोड़े रिस्की लग रहे हैं। 2 पॉइंट बनता तो न्यूट्रल, 2 से ज़्यादा होते तो थोड़ा रिस्क फ्री, ऐसा। बाकी ये कोई पैरामीटर्स आईपीओ अप्लाई करने नहीं करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है वो सब देखने के लिए है, और क्या है पैरामीटर्स वही देखते हैं। उसके अलावा जो भी आप डिसीजन बनाए, अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। बाकी एक बात है कि आप 2-2:30 बजे QIBs का भी सब्सक्रिप्शन देखिए, कैसा रिस्पॉन्स आता है। QIBs ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते हैं, उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स हैं, QIBs वगैरह इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो अगर इंटरेस्ट जता रहे हैं तो मतलब कुछ फर्क पड़ेगा, ये चीज़ होती है। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर, वही सब्सक्रिप्शन वगैरह कितना है जनरली मैं देता ही हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि भाई अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, कंपनी जो है सॉफ्टवेयर और डेटा रिलेटेड काम करती है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए,
ज़्यादातर ओडिशा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में हैं। अच्छी बात है और इसको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। बाकी पॉजिटिव में एक और चीज़, ROE वगैरह बढ़िया है, अपने IPO से थोड़ा डेट भी पे कर रही है, ये भी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में एक तो वैल्यूएशंस ओके है, थोड़ी सस्ती लानी चाहिए थी। फाइनेंशियली कंपनी ओके, डेट थोड़ा ज़्यादा है। ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी एक मतलब नॉट बैड कह सकते हैं, मतलब इतना कोई हाई रिस्क इसके अंदर नहीं है कि भाई कोई रिस्क की पैरामीटर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है अट्रैक्टिव नहीं है इतनी ज़्यादा, जैसे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव देनी चाहिए थी, फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव होने चाहिए थे, जैसे कंपनी इस जो स्तर पर है उधर मतलब डेट फ्री होनी चाहिए थी। ये चीज़ें इसके लिए होनी चाहिए थी कि भाई इतनी छोटे स्तर की है तो ये चीज़ें अपनी जो बेसिक है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करे, बट वो नहीं है, तो इस कारण जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है। बाकी ओवरऑल नॉट बैड, मतलब रिस्क नहीं है, नॉट बैड कंपनी नजर आ रही है। बाकी देखिए ये भी IT सेक्टर है, IT डेटा सेक्टर, आजकल अभी ये सारा काम AI के थ्रू हो रहा है, तो अगर फ्यूचर को देखें तो आने वाले टाइम में अगर ये अपने अंदर बदलाव नहीं करती है तो हो सकता है कि AI सॉफ्टवेयर या AI की कुछ चीज़ें इनको रिप्लेस भी करते हुए देखने को मिले। तो ये चीज़ें अभी IT सेक्टर पर दबाव भी ज़्यादा है। ओवरऑल इसको गवर्नमेंट के टेंडर्स मिलते हैं और इसके अंदर इसकी एक्सपर्टीज़ है। अब आने वाले, मैंने जैसा आपको बताया, टाइम में बदलाव होता है भी, AI वगैरह रिप्लेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। अगर ये कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह या वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव होती तो फिर भी अभी के लिए अपन क्या कहते हैं कि सोच सकते थे कि हाँ इतनी अच्छी है, इसको इग्नोर कैसे करें। ये चीज़ें, वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनली अगर आप मेरा पूछेंगे, मुझे कोई मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र नहीं आया। फिर दोस्तों टर्टल मिंट IPO, कल की तारीख में इसकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग लिए पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए पर्सनली मैंने इस IPO में अप्लाई नहीं किया, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बहुत वीक थे, इस कारण पर्सनली मैंने इग्नोर कर दिया था। बट हाँ, जिन लोगों ने अप्लाई किया, काफ़ी लोगों की डिमांड है, तो मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब इसकी एक अंदाजन लिस्टिंग क्या हो सकती है, तो 152 रुपये 152 रुपीज़ के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। जो अभी की लेटेस्ट GMP वो नेगेटिव बता रही है, बट हो सकता है जो ब्रांड वैल्यू है, जो टर्टल मिंट ब्रांड है, थोड़ा ये ठीक है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि भाई फ्लैट लिस्टिंग भी हो या थोड़ा बहुत लिस्टिंग मिल जाए, तो वो मिल जाता है तो कोई बड़ी शॉकिंग वाली बात नहीं होगी। ये लिस्टिंग वाले दिन 4-5% का मूव होना ऊपर नीचे तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, तो ये हो सकता है कि अभी की तारीख में GMP नेगेटिव है। तो अब देखिए जिन लोगों ने अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस के लिए तो किया ही नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत से जो GMP वो 0 वगैरह बता रही थी, ठीक है। तो लिस्टिंग गेंस के लिए लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी देखें, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया है भाई कंपनी पर भरोसा देखते हुए, तो अब इसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देख लेते हैं, तो थोड़ा आपकी और हेल्प हो जाएगी। तो पॉजिटिव्स में अगर देखें तो मैंने शुरुआत में रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी कहा था, इसके अंदर मुझे पॉजिटिव कुछ ज़्यादा लगा नहीं, कुछ ऐसा अट्रैक्शन नज़र ही नहीं आया कि कुछ इसका अलग अट्रैक्शन हो। अब आप कहेंगे इसका सेक्टर अच्छा है, इंश्योरेंस एजेंट जैसे पॉलिसी बाजार है, तो पॉलिसी बाजार उसके अंदर लीडिंग है, ठीक है, तो इसका क्या अट्रैक्शन है? इसका तो ऐसा कोई अट्रैक्शन नजर नहीं है कि हाँ ये पॉलिसी बाजार की तरह कुछ लीडिंग हो अपने सेक्टर के अंदर, कि बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठी हो, बहुत छोटा मार्केट शेयर है इसके पास। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव भी जान लेते हैं। नेगेटिव देखिए, फाइनेंशियली कंपनी वीक है, जो सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी बिजनेस के अंदर पैसा कमाना, वो वीक है, कंपनी लॉस के अंदर, ये बड़ा नेगेटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग कम है ऑलरेडी, और IPO के बाद और कम हो जाएगी। सेक्टर बढ़िया है, नो डाउट, मैंने आपको जैसा बताया सेक्टर बढ़िया है, बट इस सेक्टर के अंदर इसका मार्केट शेयर बहुत छोटा है, और कंपनी लॉस में तो ROE नेगेटिव है। वैल्यूएशंस वो भी ओके, कोई इतना ज्यादा अट्रैक्शन लेकर नहीं आई वैल्यूएशंस के अंदर भी। ओवरऑल जो इसके पैरामीटर्स देखते हैं तो हाई रिस्क कंपनी लग रही है, जो कंपनी के अंदर रिस्क नजर आ रहा है। कंपनी देखिए अगर प्रॉफिट के अंदर आती है तो अच्छी बात है, वरना इसके लिए रिस्की हो सकता है, इसके ऊपर डेट बर्डन बढ़ेगा, इंटरेस्ट ब्याज बढ़ेगा, तो ये चीज़ें क्या आएगी, बड़ी नेगेटिव होती है कंपनी के लिए। तो ये चीज़ें इसको कंट्रोल में करनी पड़ेगी, प्रॉफिट के अंदर आना पड़ेगा, अपना डेट पे करना पड़ेगा, तो कंपनी फ्लॉलेस चल सकती है, ये चीज़ है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, होल्ड करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, कंपनी नो डाउट अगर आप इसकी वेबसाइट वगैरह देखेंगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और हो सकता है सर्विसेज वगैरह भी अच्छी हो, पर मैंने ली नहीं सर्विसेज, तो वो एक बातें अलग होती है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों कोई भी IPO में अप्लाई करें नहीं करें, या उसको होल्ड करें सेल करें, वो डिसीजन आपका खुद का है, और जो GMP है उसके भरोसे ना रहें, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए आप आगे का कोई भी डिसीजन बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।